अगर मैं कहूं कि सिर्फ 48 घंटे में आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन आज मैं आपको वो साइंटिफिक और प्रैक्टिकल तरीका बताने वाला हूं जिससे आप 2 दिन में वो कर सकते हैं जो लोग सालों में भी नहीं कर पाते। चलिए मैं आपको एक छोटी सी सच्ची कहानी के माध्यम से समझाता हूं। साल 1999 में जापान के एक बिजनेसमैन मासाओ कावासाकी ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसने दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव लोगों की सोच को हिलाकर रख दिया। कावासाकी ने अपनी कंपनी के 50 कर्मचारियों को 2 ग्रुप में बांटा। पहले ग्रुप को किसी भी काम को पूरा करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया, जबकि दूसरे ग्रुप को वही काम सिर्फ 48 घंटे में खत्म करने का टारगेट मिला। नतीजे चौंकाने वाले थे। पहला ग्रुप, जिसे पूरा 1 हफ्ता मिला था, उसने धीरे धीरे काम किया, चीजों को परफेक्ट बनाने में समय लिया और आखिर में 50% लोग टारगेट पूरा नहीं कर पाए। लेकिन जो लोग सिर्फ 48 घंटे वाले ग्रुप में थे, उन्होंने वही काम 90% सफलता दर के साथ पूरा कर दिया। ऐसा कैसे हुआ? यहाँ पार्किंसन लॉ काम करता है। जब आपके पास ज्यादा समय होता है तो आप चीजों को खींचते रहते हैं, लेकिन जब वक्त कम होता है तो दिमाग एक अलग मोड में चला जाता है, सर्वाइवल मोड। इस मोड में इंसान का ब्रेन डिस्ट्रैक्शंस को बंद कर देता है, फैसले तेजी से लेने लगता है और उसका दिमाग 10 गुना ज्यादा शार्प काम करता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी के इतने ज्यादा प्यार और सपोर्ट से हमारे 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, जिसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। दोस्तों, आज की बुक समरी में केवल 8 ऐसे लेसन्स होने वाले हैं जो कि अगर आप सभी लेसन तक जान लेते हो तो मैं आपसे वादा करता हूं, आप लोग वह कर दिखाओगे जो आपने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। दोस्तों, अगर आप सच में अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो तो कमेंट में सक्सेस इन 48 आवर्स जरूर लिखना। चलिए आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते हुए डायरेक्ट लेसन 1 पर चलते हैं। अगर आपके पास ईयरफोन है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उससे आपका ध्यान वीडियो में केंद्रित रहेगा। लेसन 1, 48 घंटे का साइकोलॉजिकल इफेक्ट। क्यों यह तरीका काम करता है? सोचो, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में जाने वाले हो और अचानक पता चलता है कि सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। अब जो काम हफ्तों से लटका हुआ था, शॉपिंग, पैकिंग, गिफ्ट खरीदना, वो सब कुछ तूफानी स्पीड में होने लगता है। तुम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ उसी पर फोकस करते हो और कमाल की बात यह है कि सब मैनेज भी हो जाता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि डेडलाइन इफेक्ट है। जब दिमाग को यह सिग्नल मिलता है कि टाइम लिमिटेड है तो वो ऑटोमेटिकली हाई स्पीड मोड में चला जाता है। यही 48 घंटे का रूल है जो तुम्हारी सोच, प्लानिंग और एक्शन को सुपरचार्ज कर देता है। कभी सुना है कि काम उतने ही समय में फैल जाता है जितना उसे दिया जाता है। ये कहावत पार्किंसन लॉ पर बेस्ड है। अगर तुम्हें कोई प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 1 महीना दिया जाए तो तुम पहले 25 दिन आराम करोगे और आखिर के 5 दिनों में घबरा घबरा के काम निपटाओगे। लेकिन अगर वही टास्क 48 घंटे में फिनिश करना हो तो ब्रेन फुल पावर में चला जाता है और बिना किसी बहानेबाजी के तुम बेस्ट आउटपुट देने लगते हो। हमारे ब्रेन को अगर सेंस ऑफ अर्जेंसी मिल जाए तो वो अपनी सारी एनर्जी एक पॉइंट पर लगा देता है। यही कारण है कि जब कोई कहता है, भाई कल सुबह तक ये काम चाहिए, तो हम रात भर जाग कर भी उसे पूरा कर देते हैं। इंसान की फितरत ही ऐसी है कि जब तक कोई तेज झटका न लगे तब तक हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पसंद नहीं करते। सोचो, अगर तुमसे कहा जाए कि 1 दिन बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है तो कैसा लगेगा? यकीन मानो, 48 घंटे किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए काफी है। दुनिया में जितने भी बड़े इनोवेशन हुए हैं उनमें एक कॉमन चीज थी, एक पागलपन भरी स्पीड। स्टीव जॉब्स हों या एलन मस्क, ये लोग डेडलाइन से डरते नहीं बल्कि उसे अपनी ताकत बना लेते हैं। अगर किसी काम को करने का कोई फिक्स टाइम सेट नहीं किया जाए तो वो कभी भी पूरा नहीं होगा। ये हर सक्सेसफुल इंसान की मेंटेलिटी होती है। अभी टाइम है, कल कर लूंगा। ये सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। प्रोक्रास्टिनेशन, टाल मटोल का खेल ही ऐसा है कि तुम्हें एहसास भी नहीं होगा और तुम्हारी जिंदगी से सालों साल सिर्फ प्लानिंग और सोचने में निकल जाएंगे। सच कहूं तो जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए वो अब या कभी नहीं वाले माइंडसेट से ही मिलेगा। जरा सोचो, अगर तुम अगले 48 घंटे सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स पर लगाओ तो क्या हो सकता है? 48 घंटे की डेडिकेटेड मेहनत तुम्हें वहां पहुंचा सकती है
जहां लोग सालों तक पहुंचने की कोशिश में रहते हैं। इसका साइंटिफिक एंगल भी इंटरेस्टिंग है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब ब्रेन को लिमिटेड टाइम मिलता है तो वो डोपामाइन रिलीज करता है, जो मोटिवेशन को बूस्ट करता है। जब हम डेडलाइन सेट करते हैं तो हमारा दिमाग फ्लो स्टेट में चला जाता है, जहां डिस्ट्रैक्शंस गायब हो जाते हैं और हमारी परफॉर्मेंस पीक पर होती है। यही वजह है कि स्टूडेंट्स रात भर जागकर परीक्षा की तैयारी करते हैं और मैजिकली सब कुछ याद भी कर लेते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि दिमाग की एक ट्रिक है, जिसे सही से यूज किया जाए तो तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकती है। तो अगली बार जब कोई बड़ा सपना देखो तो उसे सालों तक खींचने के बजाय 48 घंटे में पहला बड़ा कदम उठाने का नियम अपनाओ। यकीन मानो, जब तुम खुद से कहोगे बस 48 घंटे, कोई बहाना नहीं, तो तुम्हारी दुनिया सच में बदलने लगेगी। लेसन 2, सही लक्ष्य कैसे तय करें। स्मार्ट प्लानिंग फॉर 48 आवर्स। अगर तुम्हें नहीं पता कि जाना कहां है तो कोई भी रास्ता गलत नहीं होगा। यह लाइन सोचने में छोटी लग सकती है, लेकिन जिंदगी में सही दिशा तय करने के लिए गोल सेटिंग सबसे जरूरी चीज है। 48 घंटे का रूल तभी काम करेगा जब तुम्हारा टारगेट क्लियर और मेजर करने लायक हो। नहीं तो यह वैसा ही होगा जैसे बिना एड्रेस के गूगल मैप खोल लेना। इसलिए जब भी कोई बड़ा काम करना हो, उसे स्मार्ट प्लानिंग के जरिए सेट करना सीखो। स्मार्ट का मतलब है विशिष्ट, मापनीय, प्राप्य, प्रासंगिक और समयबद्ध। अगर तुम्हारा लक्ष्य इन 5 चीजों पर खरा नहीं उतरता तो 48 घंटे की मेहनत भी बेकार हो सकती है। मान लो तुम्हारा गोल है, मैं अपनी लाइफ सुधारना चाहता हूं। ये बहुत ही वेग टारगेट है, लेकिन अगर इसे स्मार्ट तरीके से बनाओ तो यह होगा, अगले 48 घंटे में मैं अपनी सुबह 5 बजे उठने की आदत बनाऊंगा और हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। यहां टारगेट क्लियर भी है, मेजर भी किया जा सकता है और टाइम बाउंड भी है। कभी सोचा है कि स्टूडेंट्स के 10 दिन की पढ़ाई और एग्जाम से 48 घंटे पहले की पढ़ाई में इतना अंतर क्यों होता है? क्योंकि तब उनका टारगेट पूरी तरह स्मार्ट हो जाता है। स्पेसिफिक, सिर्फ जरूरी टॉपिक्स, मेजर करने लायक, कितने चैप्टर बचे हैं, अचीवेबल, रात भर में याद करना, रिलेटेड, एग्जाम के लिए जरूरी, और टाइम बाउंड, एग्जाम टाइमलाइन। यही स्ट्रेटजी अगर हम लाइफ के बड़े गोल्स के लिए अपनाएं तो सक्सेस सिर्फ कुछ घंटों की दूरी पर हो सकती है। जो इंसान सब कुछ एक साथ करना चाहता है वो कुछ भी नहीं कर पाता। गोल सेट करते वक्त सबसे बड़ी गलती होती है एक साथ बहुत सारे टारगेट बना लेना। जब दिमाग पर एक साथ 10 चीजों का लोड डालते हो तो एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है। मतलब सोचने में ही इतना टाइम लग जाता है कि कुछ करने की एनर्जी ही नहीं बचती। इसलिए 48 घंटे में सिर्फ 1 से 2 टारगेट फिक्स करो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन पर फुल फोकस लगाओ। लक्ष्य को सही तरह से सेट करने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग ट्रिक का इस्तेमाल करो। इसका मतलब है कि अपने गोल को छोटे छोटे टास्क में तोड़ दो और उन्हें एक टाइमलाइन दो। मान लो तुम्हें अगले 48 घंटे में एक बिजनेस आइडिया पर काम करना है, तो पहला 12 घंटे रिसर्च, अगले 12 घंटे प्लानिंग, फिर 12 घंटे एक्शन और आखिरी 12 घंटे रिव्यू। जब हर स्टेप क्लियर हो तो दिमाग भी बिना भटके उसे पूरा करने में लग जाता है। नियत साफ, रास्ता आसान। जब तुम्हारा गोल सही तरीके से सेट होगा तो तुम्हें खुद लगेगा कि 48 घंटे में कितना कुछ बदला जा सकता है। इसलिए कोई भी नया चैलेंज लेने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मेरा टारगेट स्मार्ट है? अगर हां, तो यकीन मानो तुम्हारी जीत तय है। लेसन 3, माइंडसेट रीसेट। खुद को तुरंत बदलने का सबसे तेज तरीका, हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। अगर तुम्हारी सोच वही पुरानी है तो तुम्हारे रिजल्ट्स भी वही पुराने ही रहेंगे। लेकिन क्या सच में कोई इंसान सिर्फ 48 घंटे में अपना माइंडसेट बदल सकता है? जवाब है हां, क्योंकि बदलाव में समय नहीं, इरादा लगता है। जब किसी इंसान की सोच बदलती है तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। माइंडसेट बदलने का सबसे तेज तरीका है आइडेंटिटी शिफ्ट, मतलब खुद को उसी इंसान की तरह देखना जो तुम बनना चाहते हो। सोचो, अगर एक स्मोकर खुद को सिर्फ ये कहे मुझे सिगरेट छोड़नी चाहिए, तो शायद वह कभी नहीं छोड़ पाएगा। लेकिन अगर वही इंसान कहे मैं नॉन स्मोकर हूं, तो उसकी पूरी सोच बदल जाएगी। तुम्हें सिर्फ अपनी पुरानी पहचान छोड़नी होगी और एक नई पहचान अपनानी होगी। फेक इट टिल यू बिकम इट। दिमाग को बेवकूफ बनाओ और उसे वही सोचने पर मजबूर करो जो तुम चाहते हो।
एक एक्सपेरिमेंट में कुछ लोगों को कहा गया कि वो 2 मिनट तक सुपर हीरो की तरह पोज करें, यानी सीना तानकर गर्दन ऊंची करके। सिर्फ 2 मिनट में उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ गया, स्ट्रेस कम हो गया और उनके बोलने का तरीका भी बदल गया। इसका मतलब तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज भी तुम्हारा माइंडसेट बदल सकती है। अब एक और साइंटिफिक तरीका अपनाते हैं, न्यूरो एसोसिएशंस। दिमाग सिर्फ वही दोहराता है जिससे उसे दर्द या खुशी जुड़ी मिलती है। सोचो, अगर तुम्हें पिज्जा खाने में मजा आता है लेकिन जिम जाने में दर्द महसूस होता है तो तुम हमेशा पिज्जा को चुनोगे। लेकिन अगर तुम जिम को खुशी और पिज्जा को पेन से जोड़ दो तो तुम्हारा माइंडसेट अपने आप बदल जाएगा। यही तरीका बड़े बड़े एथलीट्स और सक्सेसफुल लोग अपनाते हैं। वो अपनी मेहनत को मजेदार बना लेते हैं। माइंडसेट रीसेट का सबसे आसान तरीका है इंस्टेंट एक्शन। अगर तुम्हें अपने अंदर कोई भी बदलाव लाना है तो तुरंत कुछ ऐसा करो जो तुम्हें उस रास्ते पर ले जाए। कोई किताब पढ़ो, कोई नया डिसीजन लो, किसी एक्सपर्ट से मिलो या खुद से एक बड़ी कमिटमेंट कर दो। जब तक कोई ट्रिगर नहीं होगा तब तक माइंडसेट नहीं बदलेगा। सोच बदलो, तकदीर बदल जाएगी। 48 घंटे बहुत होते हैं किसी भी नए माइंडसेट को अपनाने के लिए। बस तुम्हें खुद से एक वादा करना है, मैं वही इंसान बनूंगा जो मैं बनने के लिए पैदा हुआ हूं। लेसन 4, सही आदतें कैसे बनाएं जो 48 घंटे के बाद भी टिकें। हमारी जिंदगी हमारी आदतों का ही नतीजा है। अगर तुम वही पुराने तरीके अपनाते रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी में कुछ नया नहीं होगा। पर दिक्कत यह है कि हम में से ज्यादातर लोग नई आदतें तो शुरू कर लेते हैं लेकिन उन्हें टिकाए नहीं रख पाते। जिम जाना हो, सुबह जल्दी उठना हो, हेल्दी खाना हो या फिर पढ़ाई, कुछ दिन तक हम जोश में रहते हैं, फिर धीरे धीरे आदत छूटने लगती है। पर ऐसा क्यों होता है? आदतें बदलने के लिए सबसे पहले तुम्हें हैबिट लूप समझनी होगी। हर आदत 3 चीजों से मिलकर बनती है: ट्रिगर, शुरुआती संकेत, रूटीन, आदत और रिवॉर्ड, इनाम। मान लो तुम्हें रोज रात को मीठा खाने की आदत है। यहाँ ट्रिगर है डिनर खत्म करना, रूटीन है मीठा खाना और रिवॉर्ड है तृप्ति या खुशी महसूस करना। अगर तुम्हें कोई बुरी आदत छोड़नी है तो तुम्हें बस ट्रिगर और रिवॉर्ड वही रखना है, पर रूटीन बदलनी होगी। अब सवाल आता है, 48 घंटे में ऐसी आदतें कैसे बनाएं जो टिकें? इसका जवाब है 2 मिनट का नियम। जब भी कोई नई आदत शुरू करनी हो तो उसे इतना आसान बना दो कि उसे टाल ही न सको। अगर तुम्हें किताब पढ़ने की आदत डालनी है तो सिर्फ 2 मिनट तक पढ़ने का नियम बनाओ। अगर जिम जाना है तो सिर्फ 2 मिनट तक वार्म अप करो। हमारा दिमाग बड़ी चीजों से डरता है लेकिन छोटे स्टेप्स को आसानी से अपनाता है। इसके अलावा अपनी आदत को किसी और काम से जोड़ दो, हैबिट स्टैकिंग। जैसे अगर तुम्हें हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन करना है तो उसे ब्रश करने के बाद करने का नियम बना लो। अगर एक्सरसाइज करनी है तो सुबह की चाय के बाद तुरंत करो। जब आदतें किसी पुरानी दिनचर्या के साथ जुड़ जाती हैं तो उन्हें छोड़ना मुश्किल हो जाता है। अब मजेदार बात यह है कि अगर तुम किसी आदत को 48 घंटे तक बिना रुके कर लो तो दिमाग उसे न्यू नॉर्मल मानने लगता है। यही कारण है कि जब लोग कोई चैलेंज लेते हैं, जैसे 30 दिन की फिटनेस चैलेंज, तो उनके लिए आदत को बनाए रखना आसान हो जाता है। बस पहला कदम मुश्किल होता है। सबसे जरूरी चीज, एनवायरनमेंट डिजाइन। अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो किताबें हमेशा अपनी टेबल पर रखो, न कि अलमारी में छिपा दो। अगर हेल्दी खाना खाना है तो जंक फूड को हटाकर हेल्दी स्नैक्स सामने रखो। हमारा वातावरण हमारी आदतों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। लोग अक्सर सोचते हैं कि आदतें बनाने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन चाहिए, लेकिन असल में सिर्फ छोटे छोटे एक्शन चाहिए जो हर दिन रिपीट हों। आदतें तभी टिकेंगी जब तुम उन्हें अपने पहचान का हिस्सा बना लोगे। मत कहो मैं जिम जाता हूं, कहो मैं फिट इंसान हूं। जब पहचान बदलती है तो आदतें खुद ब खुद टिक जाती हैं। पार्ट 5, 48 घंटे में अपनी सबसे बड़ी कमजोरी कैसे खत्म करें। कमजोरी को दूर करना मुश्किल नहीं है, बस सही तरीका चाहिए। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। आलस, डर, आत्मविश्वास की कमी, ज्यादा सोचना, डिसिप्लिन की कमी, गुस्सा या बार बार हार मान लेना। लेकिन अगर सही तरीके से काम किया जाए तो सिर्फ 48 घंटे में तुम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से लड़ना शुरू कर सकते हो। हमारी कमजोरी हमें तभी तक रोकती है जब तक हम इसे पहचानते नहीं। पहला स्टेप है अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को लिखना। हाँ, इसे सिर्फ सोचो मत,
कागज पर लिखो। जब तुम अपनी कमजोरी को साफ साफ देखोगे तो उससे निपटने के लिए दिमाग में ऑटोमेटिक प्लान बनने लगेगा। अब आता है सबसे जरूरी स्टेप, शॉक योर सिस्टम, यानी खुद को झटका दो। हमारा दिमाग तब तेजी से बदलता है जब उसे अचानक कोई बड़ा बदलाव मिलता है। जैसे अगर तुम्हारी कमजोरी आलस है तो अगले 48 घंटे पूरी तरह एक्टिव रहने का चैलेंज लो। अगर आत्मविश्वास की कमी है तो इन 2 दिनों में हर दिन 5 नए लोगों से बात करने का टारगेट सेट करो। जो काम सबसे ज्यादा डरावना लगता है उसे सबसे पहले करना शुरू करो। इसके बाद आता है रिवर्स इंजीनियरिंग तरीका। अगर तुम्हारी कमजोरी है बहाने बनाना तो खुद से पूछो, अगर मुझे कोई बहाना नहीं बनाना होता तो मैं क्या करता? अगर तुम्हें कोई डर रोक रहा है तो पूछो, अगर मैं इस डर से निपट सकता तो कैसे करता? जब तुम इन सवालों के जवाब सोचोगे तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद समाधान निकालने लगेगा। अब बात करते हैं एक छोटे से माइंड ट्रिक की, आइडेंटिटी शिफ्ट। अगर तुम सच में अपनी कमजोरी से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपने बारे में सोचने का तरीका बदलो। मत कहो मुझे आत्मविश्वास बढ़ाना है, बल्कि कहो मैं आत्मविश्वास से भरा इंसान हूं। जब तुम खुद को उस नए रूप में देखना शुरू करोगे तो तुम्हारा दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगेगा। और आखिरी चीज, माइक्रो विन्स। कमजोरी को रातों रात हटाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन छोटी छोटी जीत हासिल करके तुम इसे कमजोर कर सकते हो। अगर आलस तुम्हारी कमजोरी है तो सिर्फ 5 मिनट किसी काम पर फोकस करो। झिझक होती है तो 10 सेकंड के लिए किसी के सामने अपनी राय रखो। जब छोटे कदम कामयाब होने लगते हैं तो बड़ी सफलता खुद ब खुद आती है। याद रखो, 48 घंटे में कमजोरी पूरी तरह खत्म नहीं होगी, लेकिन तुम इसे कंट्रोल करना सीख जाओगे। जब तुम्हें एक बार एहसास हो जाएगा कि तुम्हारी कमजोरी तुम्हारे बस में है तो उसके ऊपर जीत पाना बस समय की बात होगी। दोस्तों, हमारा एक व्हाट्सएप का ऑफिशियल चैनल है जिसमें 2400 से भी ज्यादा सदस्य जुड़े हुए हैं। जाइए और जुड़ जाइए। साथ के साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल पर आप भी कुछ ना कुछ सकारात्मक चीज पोस्ट कर सकते हो और हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हो। जाइए, दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ज्वाइन हो जाइए। चलिए अब हम लोग समय बर्बाद नहीं करते हुए अगले लेसन पर चलते हैं। लेसन 6, पैसा कमाने की नई आदतें और 48 घंटे में नया इनकम सोर्स कैसे शुरू करें। कहते हैं पैसा कमाने के 2 तरीके होते हैं, या तो किसी और के लिए काम करो या खुद के लिए। लेकिन ज्यादातर लोग पैसा कमाने का सिर्फ एक तरीका जानते हैं, नौकरी। और यही सबसे बड़ी गलती है। अगर तुम्हें अपनी फाइनेंशियल स्थिति को बदलना है तो इनकम के नए सोर्स बनाने होंगे। अच्छी बात यह है कि बस 4 दिन में तुम एक नया इनकम सोर्स शुरू कर सकते हो। सोच बदलो, पैसा अपने आप बढ़ेगा। सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग को फिक्स्ड इनकम माइंडसेट से बाहर निकालना होगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए बहुत बड़ा स्किल या बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन असल में छोटे छोटे आइडियाज भी बड़ा पैसा बना सकते हैं। बस सही तरीके से काम करना आना चाहिए। अब असली सवाल, कैसे? 48 घंटे में नया इनकम सोर्स शुरू करने के लिए ये 3 स्टेप अपनाओ। पहला स्टेप, अपनी ताकत को पहचानो। तुम्हें किस चीज में मजा आता है, किस चीज में तुम दूसरों से बेहतर हो। क्या तुम लिख सकते हो, बोल सकते हो, पढ़ा सकते हो, डिजाइन बना सकते हो, वीडियो एडिट कर सकते हो, या किसी चीज की जानकारी दूसरों से ज्यादा रखते हो? अगर हां, तो इसे इनकम में बदल सकते हो। मान लो तुम्हें बोलने में मजा आता है तो यूट्यूब या पॉडकास्ट स्टार्ट करो। अगर तुम्हें लिखना पसंद है तो फ्रीलांस राइटिंग शुरू करो। अगर तुम सोशल मीडिया चलाना जानते हो तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक पर कंटेंट बनाना शुरू करो। अगर तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है तो अगले 48 घंटे में एक स्किल सीखो। दूसरा स्टेप, कम से कम इन्वेस्टमेंट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं। आज के जमाने में इंटरनेट ही तुम्हारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तुम बिना किसी पैसे लगाए इन तरीकों से कमाई शुरू कर सकते हो। ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर पर काम ढूंढो। डिजिटल प्रोडक्ट बेचना, ई बुक, ऑनलाइन कोर्स या कोई टेम्पलेट बनाकर बेचो। ड्रॉप शिपिंग या एफिलिएट मार्केटिंग, बिना प्रोडक्ट बनाए सामान बेचो। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, छोटे बिजनेस के लिए इंस्टाग्राम या फेसबुक हैंडल करो। कंटेंट क्रिएशन, वीडियो, ब्लॉग या पॉडकास्ट से पैसे कमाओ। तीसरा स्टेप, 48 घंटे का चैलेंज लो। अब सबसे मजेदार बात, अपने ऊपर एक टाइम लिमिट लगाओ। जो भी आइडिया तुम्हें पसंद आए उसे अगले 48 घंटे में लागू करने का टारगेट रखो।
पहला दिन रिसर्च और प्लानिंग, कौन सा इनकम सोर्स ट्राई करना है यह तय करो। दूसरा दिन डायरेक्ट एक्शन लो, पहला कंटेंट पोस्ट करो, पहली गिग अपलोड करो, पहला क्लाइंट ढूंढो। जब तुम खुद को डेडलाइन दोगे तो तुम्हारा दिमाग तेजी से काम करेगा। यही पार्किंसन लॉ है। जब आपके पास समय कम होता है तो आप ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव होते हैं। याद रखो, पहला कदम ही सबसे मुश्किल होता है। लेसन 7, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, कैसे 48 घंटे से शुरू होकर पूरी जिंदगी सफल बनाएं। सफलता का असली राज गजब की प्लानिंग या दिमागी तेजी नहीं है। असली राज है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। लेकिन सच बताऊं, 90% लोग यही दो चीजें नहीं कर पाते। तुमने कितनी बार सोचा होगा, कल से जल्दी उठूंगा, या नए साल से एक्सरसाइज शुरू करूंगा, या फिर सोशल मीडिया कम यूज करूंगा। लेकिन क्या होता है, पहले 2-3 दिन जोश हाई रहता है, फिर धीरे धीरे सब ठंडा पड़ जाता है। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो इस जोश को आदत में बदल लेते हैं वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। और यही सीखना जरूरी है। 40 घंटे से शुरू करके इसे पूरी जिंदगी कैसे बनाए रखें। एक डिसिप्लिन बनता नहीं, बनाया जाता है। लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन एक टैलेंट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिसिप्लिन भी एक मसल की तरह होता है। जब तुम इसे रोज यूज करते हो तो ये मजबूत होता है। अगर तुम सोच रहे हो यार मैं बहुत आलसी हूं, तो घबराने की जरूरत नहीं। डिसिप्लिन कोई जन्मजात चीज नहीं है, इसे हर कोई डेवलप कर सकता है। शुरुआत में सिर्फ 48 घंटे का चैलेंज लो। खुद से कहो, बस अगले 2 दिन तक ये काम बिना बहाने के करूंगा। फिर इसे छोटे छोटे टारगेट्स में बढ़ाओ। याद रखो, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सफर लंबा चलेगा। 2, कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन, ONL नथिंग एटीट्यूड। कई लोग सोचते हैं कि अगर मैं परफेक्टली फॉलो नहीं कर पाया तो कोई फायदा नहीं। मान लो तुमने तय किया था हर दिन 30 मिनट पढ़ाई करूंगा, लेकिन एक दिन सिर्फ 10 मिनट मिले। अब 2 रास्ते हैं। 1, तुम कह सकते हो कि अब क्या फायदा, कल से फिर शुरू करूंगा। दूसरी, या फिर तुम कह सकते हो कुछ भी करने से अच्छा है थोड़ा ही सही। पहला ऑप्शन तुम्हें पीछे ले जाएगा, दूसरा तुम्हें आगे बढ़ाएगा। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं होता, बल्कि लगातार चलते रहना होता है। 3, 2 मिनट रूल। किसी भी नई आदत को आसानी से अपनाने का तरीका, अगर कोई नई आदत बनानी है तो उसे इतना आसान बना दो कि उसे करने में बहाने न बने। पढ़ाई शुरू करनी है तो बस 2 मिनट के लिए किताब खोलो। एक्सरसाइज करनी है तो बस 2 पुशअप्स मारो। जर्नलिंग करनी है तो बस 1 लाइन लिखो। जब आदतें आसान लगती हैं तो दिमाग उन्हें रिजेक्ट नहीं करता, और एक बार जब तुम शुरुआत कर देते हो तो खुद ही आगे बढ़ने का मन करता है। 4, माइंड को ट्रिक करो। खुद से ये सवाल पूछो, अगर कभी तुम डिसिप्लिन से भटकने लगो तो खुद से एक सवाल पूछो, अगर मैं आज भी टाल दूं तो क्या मेरा सपना भी टल जाएगा। मान लो तुम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो, लेकिन हर दिन इसे टालते जा रहे हो। अब खुद से पूछो, अगर मैं आज न करूं तो क्या 5 साल बाद भी यहीं खड़ा रहूंगा। याद रखो, हर छोटा सा एक्शन तुम्हें उस इंसान के करीब लाता है जो तुम बनना चाहते हो। 5, कैसे 48 घंटे की कंसिस्टेंसी को पूरी जिंदगी बनाए रखें। पहला स्टेप, 48 घंटे का चैलेंज लो। दूसरा स्टेप, छोटे छोटे सुधार करो। तीसरा स्टेप, खुद को अकाउंटेबल बनाओ, डायरी में लिखो या दोस्त से कहो। चौथा स्टेप, टारगेट्स को फ्लेक्सिबल रखो, छोटा करो लेकिन छोड़ो मत। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी वही लोग बना पाते हैं जो इसे आसान और मजेदार बना लेते हैं। अंतिम शब्द, जो बना रहेगा वही जीतेगा। दुनिया में लाखों लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन सिर्फ वो लोग सफल होते हैं जो हर दिन भले ही छोटा सा कदम उठाते रहे। तो क्या तुम 48 घंटे के लिए इस सफर को शुरू करने के लिए तैयार हो? अगर हां, तो जीत तुम्हारी ही होगी। लेसन 8, दी नेक्स्ट स्टेप। 48 घंटे के बाद भी कैसे ग्रोथ जारी रखें। तुमने 48 घंटे तक जबरदस्त मेहनत की, अब सवाल यह है, आगे क्या। कई लोग सिर्फ एक झटके में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली जादू तब होता है जब ये बदलाव लगातार बना रहे। अगर तुम सिर्फ 2 दिन तक मेहनत करके फिर पुराने पैटर्न में लौट जाओ तो कोई फायदा नहीं। इसलिए जरूरी है कि 48 घंटे का ये स्टार्टअप मोमेंटम हमेशा बना रहे। 1 से 48 घंटे का रिव्यू, क्या सही हुआ और क्या सुधारना है।
हर सफर में रुककर देखने की जरूरत होती है कि रास्ता सही जा रहा है या नहीं। अगर तुमने 48 घंटे तक मेहनत की तो खुद से ये 3 सवाल पूछो। क्या मैंने अपना टारगेट पूरा किया? क्या चीजें आसान लगी या बहुत मुश्किल? अगर मैं इसे अगले 30 दिनों तक करूं तो क्या मैं बेहतर बनूंगा? अगर जवाब हां में है तो आगे बढ़ो, अगर नहीं है तो सुधार करो। 2. मोमेंटम लॉस्ट से बचने का सबसे आसान तरीका, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वे पहले 2-3 दिन तो पूरे जोश में रहते हैं, फिर धीरे धीरे ठंडे पड़ जाते हैं। यही जगह है जहां असली जीत या हार होती है। अगर तुमने जिम शुरू किया था तो बस अगले 48 घंटे तक और जारी रखो। अगर तुमने रोज सुबह जल्दी उठने की आदत डाली तो इसे अगले 2 दिन तक और फॉलो करो। अगर तुमने एक नई स्किल सीखना शुरू किया तो बस इसे अगले 48 घंटे और दोहराओ। जो स्टॉप नहीं करेगा वही टॉप करेगा। 3. ग्रोथ ऑटोमेटिक कैसे बने? हैबिट स्टैकिंग मेथड। अगर तुम 48 घंटे तक किसी काम को कर चुके हो तो अब इसे अपने रूटीन से जोड़ दो। इसे आसान भाषा में हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। ब्रश करने के बाद 5 मिनट एक्सरसाइज, चाय पीने के बाद 10 मिनट किताब पढ़ना, सोने से पहले अगले दिन का प्लान बनाना, इससे नई आदतें बिना ज्यादा मेहनत के ऑटोमेटिक बन जाती है। 4. बोरियत बैरियर। ग्रोथ में सबसे बड़ा दुश्मन हर नई आदत या बदलाव में एक समय आता है जब चीजें बोरिंग लगने लगती हैं। यही जगह है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। एक ही रूटीन फॉलो करने से उकताहट आती है, लेकिन सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो बोरिंग चीजों को भी करते रहते हैं। यही असली डिसिप्लिन है। मैं सिर्फ तब तक नहीं करूंगा जब तक मजा आ रहा है, बल्कि जब तक जरूरी है। 5. अकाउंटेबिलिटी हैक। खुद को जिम्मेदार कैसे बनाएं? अगर कोई तुम्हारी प्रोग्रेस पर नजर रख रहा हो तो तुम ज्यादा सीरियस हो जाते हो। अपने दोस्त को बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। सोशल मीडिया पर पोस्ट करो कि तुम अगले 30 दिन तक इस आदत पर काम करोगे। एक रिवॉर्ड सिस्टम सेट करो। अगर मैंने अगले 48 घंटे और ये किया तो खुद को एक गिफ्ट दूंगा। 6 से 48 घंटे से 48 दिन तक लॉन्ग टर्म ग्रोथ का प्लान। शुरुआती 2 दिन सिर्फ आदत शुरू करना। अगले 7 दिन इसे अपने डेली रूटीन में सेट करना। अगले 21 दिन इसे मजबूत करना ताकि ये आदत बन जाए। अगले 48 दिन अब ये तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। याद रखो, एक दिन का बदलाव चमत्कार नहीं करेगा, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव तुम्हें वहां पहुंचा देगा जहां तुम होना चाहते हो। अंतिम शब्द, सफर रुकेगा नहीं, अब ये लाइफस्टाइल बनेगा। अगर तुमने 48 घंटे तक कुछ नया अपनाया तो इसका मतलब ये नहीं कि बस अब रुक जाओ। अब असली खेल शुरू हुआ है। हर दिन बस एक कदम और आगे बढ़ते जाओ। याद रखो, जिन्होंने चलते रहने की आदत बना ली वही इतिहास रचते हैं। तो क्या तुम तैयार हो 48 घंटे से 48 दिन और फिर पूरी जिंदगी ग्रोथ पर रहने के लिए? कंक्लूजन, अगर आपको लगता था कि लाइफ में बड़ा बदलाव लाने के लिए महीनों या सालों की मेहनत चाहिए, तो अब आप जानते हैं कि यह सच नहीं है। सिर्फ 48 घंटे यानी 2 दिन का सही इस्तेमाल आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। आपने जाना कि कैसे डेडलाइन का साइकोलॉजिकल इफेक्ट हमें फोकस्ड और प्रोडक्टिव बनाता है। आपने यह भी सीखा कि सही लक्ष्य सेट करना, माइंडसेट रीसेट करना, नई आदतें बनाना और अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को खत्म करना असंभव नहीं है, बस सही स्ट्रेटेजी की जरूरत है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप इस 48 घंटे के रूल को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए तैयार हैं? या फिर आप वही पुरानी जिंदगी जीते रहेंगे जहां एक दिन कहकर आप अपने सपनों को टालते रहेंगे? याद रखें, 48 घंटे किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं अगर वह इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करे। तो अभी फैसला लें, अभी पहला कदम उठाएं और खुद को वो सक्सेस देने का मौका दें जिसके आप हकदार हैं। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक में इतना ही था और मैं उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी। जिन्होंने अभी तक इस ऑडियो बुक को लाइक नहीं किया है, उन सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक करने के बाद हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि आपको ऐसी नई और जबरदस्त जानकारी देना जो आपके जीवन को बेहतर बना दे। चलिए अब आप लोग कमेंट करके बताइए। मान लीजिए किसी ने आपको किसी काम को करने के लिए 48 घंटे दिए हैं, तो आप उस काम को सही और समय पर पूरा करने के लिए पहला कदम क्या उठाओगे? चलिए मुलाकात करते हैं किसी एक और नए और जबरदस्त ऑडियो बुक में। जब तक के लिए खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखिए। हर बार की तरह फिर से कहूंगा,
कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।